अगर आपको ये 7 नियम पता हैं तो आप कभी भी परेशान नहीं होंगे। आपको ये 7 नियमों के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप ट्रेन के अंदर सफ़र करते हैं, अगर ट्रेन के अंदर यात्रा करते हैं, तो ट्रेन में सफ़र करते बहुत लोग हैं, मतलब ट्रेन में बहुत लोग सफ़र करते हैं, लेकिन इन 7 नियमों के बारे में बहुत ही कम लोगों को, बहुत ही कम यात्री को और बहुत ही कम पैसेंजर्स को पता है। तो अगर आप ट्रेन के अंदर सफ़र करते हैं तो आपको ये 7 नियम पता होना चाहिए, जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। अगर आपको ये 7 नियम पता होंगे तो ट्रेन में सफ़र करने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं पहले नियम की। अगर आपकी ट्रेन छूट गई है तो उसका क्या नियम है। आप स्टेशन के ऊपर लेट पहुँचे या किसी कारणवश आप स्टेशन के ऊपर लेट पहुँचे और आपकी ट्रेन छूट गई है, उसका भी एक नियम है। अगले 2 स्टेशन तक, मतलब आपने स्टेशन ए से अगर आपको यात्रा करनी है तो अगले 2 स्टेशन मतलब बी और सी स्टेशन तक आपको उस ट्रेन को पकड़ लेना है। अगर आप उस ट्रेन को पकड़ लेते हैं तो जो टिकट आपको मिली है, जो सीट नंबर आपको मिली है, आप उसके ऊपर बैठ के यात्रा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 2 स्टेशन तक मतलब स्टेशन बी और सी तक अगर आप अपनी ट्रेन को नहीं पकड़ पाते हैं किसी कारणवश, तो आपकी टिकट या जो आपकी जो सीट है वो टीटी किसी दूसरे व्यक्ति को दे देगा और उसके ऊपर आप कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते हैं। यह रेलवे का बहुत बड़ा नियम है। अगर आपकी ट्रेन छूट गई है तो आप अगले 2 स्टेशन तक आप अपनी ट्रेन को पकड़ लें। पकड़ने के बाद जो आपको टिकट मिली है, जो आपको सीट नंबर मिले हैं, आप उसके ऊपर बैठ के यात्रा कर सकते हैं। अगर आप नहीं पकड़ पाते हैं तो टीटी आपकी उस टिकट को किसी दूसरे व्यक्ति को दे देगा। रेलवे का यह पहला नियम है। अब बात करते हैं दूसरे नियम की। अगर सीट पर ना बैठने का नियम, अगर आपको ट्रेन के अंदर सफ़र कर रहे हैं और आपको सीट मिली हुई है, कन्फर्म टिकट आपको मिली हुई है और आप सीट के ऊपर नहीं बैठते हैं, उसका भी एक नियम है। आप ट्रेन के अंदर बैठ चुके हैं और बैठने के बाद आप ट्रेन में एक कोच से दूसरे कोच में, दूसरे कोच से तीसरे कोच में आप ऐसे ही टहल रहे हैं या फिर घूम रहे हैं, लेकिन आप अपनी सीट के ऊपर नहीं बैठे हैं, तो अगले 2 स्टेशन तक टीटी आपकी उस सीट के ऊपर वेट करेगा आपका कि आप आके अपनी सीट के ऊपर बैठ जाएं। लेकिन अगर आप अगले 2 स्टेशन तक आप अपनी सीट के ऊपर नहीं बैठते हैं तो टीटी उस सीट को किसी तीसरे व्यक्ति को या दूसरे व्यक्ति को दे देगा। उसके ऊपर आप कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते हैं। टीटी के देने के बाद अगर आप उस सीट के ऊपर आते हैं और आप बोलते हैं कि यह जो सीट है यह मेरी है, तो आप उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि टीटी ने आपकी उस सीट का वेट किया है। अगले 2 स्टेशन तक आप उस सीट पे नहीं बैठे हैं, तब जाके टीटी ने आपकी सीट किसी तीसरे व्यक्ति को, दूसरे व्यक्ति को दी है। तो यह जो रूल है, यह जो नियम है रेलवे का, यह बहुत ही सख्त नियम है। तो जब भी आप यात्रा करें आप अपनी सीट के ऊपर बैठ जाएं। अगले 2 स्टेशन तक अगर आप नहीं बैठते हैं तो आपकी सीट टीटी किसी दूसरे व्यक्ति को दे देगा। यह जो नियम है, यह दूसरा नियम बहुत ही सख्त नियम है। अब बात करते हैं तीसरे नियम की, जो कि है मिडल बर्थ पर सोने का नियम। अगर आप ट्रेन के अंदर सफ़र कर रहे हैं और मिडल बर्थ पे सोने का नियम अगर आपको नहीं पता है तो आपके ऊपर जुर्माना हो सकता है, आपके ऊपर फाइन हो सकता है। रेलवे के नियम के अनुसार सोने का टाइम है रात के 9 बजे से सुबह के 6 बजे तक। मैं फिर से बता रहा हूँ, रेलवे के जो मिडल बर्थ पे सोने का जो टाइम है वो है रात के 9 बजे से सुबह की 6 बजे तक आप सो सकते हैं। लेकिन सुबह के 6 बजे के बाद आप रात के 9 बजे से पहले अगर आप सोते हैं और टीटी को पता चल जाता है तो टीटी आपके ऊपर फाइन कर सकता है, आपके ऊपर जुर्माना कर सकता है। तो आपको इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि जो मिडल बर्थ पे जो सोने का टाइम है वो रात के 9 बजे से सुबह के 6 बजे तक है। अगर आप इसके अलावा आप सोते हैं, अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपके ऊपर जुर्माना हो सकता है। और इस नियम का बहुत ही कम पैसेंजर को, बहुत ही कम यात्री को पता है। तो अगर आपने यह वीडियो देखी है, अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो आपको इस अपडेट के बारे में या फिर इस नियम के बारे में पता होगा और आप कभी भी इस चीज़ का शिकार नहीं होंगे, आपको कभी भी जुर्माना नहीं देना पड़ेगा। मिडिल बर्थ पे सोने का जो नियम है उस नियम का आपको पता चल गया है और आप कभी भी इस चीज़ का उल्लंघन नहीं करोगे। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं चौथे नियम की। जो रेलवे का जो चौथा नियम है वो है यात्रा आगे बढ़ाने का। अगर आपने यात्रा स्टार्ट करी है ए स्टेशन से और आपने करनी है बी स्टेशन तक,
आपने जब स्टार्ट करी, जब ए से बी तक आपने टिकट ली है, लेकिन आपको किसी कारणवश आपको स्टेशन सी तक आपको यात्रा करनी है, तो इसका भी एक नियम है। रेलवे द्वारा इस नियम के ऊपर बताया गया है कि अगर आप अपनी इस यात्रा को बढ़वाना चाहते हैं, इंक्रीज करवाना चाहते हैं, कि मैं आपको समझाने के लिए, आपने यात्रा करी है ए स्टेशन से और बी स्टेशन तक, लेकिन आपको अब यात्रा करनी है सी स्टेशन तक, तो बी स्टेशन के आने से पहले, मतलब आपको अपना जो स्टेशन जो पहले आपने कंफर्म किया था उस स्टेशन से पहले आपको टीटी को बता देना है कि मुझे अब यात्रा इस स्टेशन तक, मतलब सी स्टेशन तक करनी है। जब आप टीटी को बताओगे तो टीटी आपको सी स्टेशन तक आपकी टिकट काट के दे देगा, जितना चार्ज लगेगा, जितनी आपकी पेमेंट सी स्टेशन तक और लगेगी, बी स्टेशन से सी स्टेशन तक और लगेगा, जितनी पेमेंट आपको लगेगी वो पेमेंट आपको टीटी को पे कर देना है। और फिर आप ए स्टेशन से बी स्टेशन तक आपको यात्रा करनी थी, लेकिन आप अपनी यात्रा इंक्रीज करवा के बढ़वा कर आप सी स्टेशन तक यात्रा कर सकते हैं। और आपको जो टिकट है, आपकी जो सीट है, वो जिस सीट पे आपकी जो कंफर्म हुई थी उसी सीट के ऊपर आप यात्रा कर सकते हैं। यह जो अपडेट है, यह भी बहुत कम यात्रियों को, बहुत कम पैसेंजर को पता है जो ट्रेन के अंदर यात्रा करते हैं। अगर आपको इस अपडेट के बारे में पता था, इस नियम के बारे में पता था, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं 5वें नियम के बारे में, जो कि है शॉर्ट टर्मिनेटेड रूट का फुल रिफंड। आपको इस नियम के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप ट्रेन के अंदर सफ़र करते हैं, अगर आप ट्रेन के पैसेंजर हैं, तो आपके इस नियम को, या फिर आपको इस नियम के बारे में पता होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप ट्रेन के अंदर सफ़र कर रहे हैं और आपका सफ़र किसी कारणवश रुक जाता है, आप नहीं कर पाते हैं, किसी कारण, आपदा के कारण आपकी ट्रेन बीच में रुक जाती है, और ट्रेन या फिर रेलवे जो विभाग है, जो आपकी यात्रा के लिए कोई चीज़ नहीं उपलब्ध करवा रहा है आपके सफ़र करने के लिए, तो आप रेलवे को फुल रिफंड करने की मांग कर सकते हैं। या फ्रेंड्स, आपकी किसी कारणवश आपकी ट्रेन रुक जाती है और आपके स्टेशन के ऊपर नहीं जाती है, आपके जो जहाँ पे आपको उतरना है वहाँ पे नहीं जाती है और किसी दूसरे रूट से जाती है, तो जिस स्टेशन के ऊपर रुकी है उस स्टेशन मास्टर के पास जाना है और आपको बताना है जहाँ तक आपने ट्रेन के अंदर यात्रा करी है वहाँ तक आपको पैसा नहीं मिलेगा। जो आगे की जो आपको यात्रा करनी थी और जो कि आप नहीं कर सकते क्योंकि वो है दूसरे रूट से जाएगी, उसका आपको रिफंड मिल जाएगा। आपको जिस स्टेशन के ऊपर रुकी है उस स्टेशन मास्टर से जाके आपको बात करनी है, बात करने के बाद आपको रिफंड मिल जाएगा। इस अपडेट के बारे में भी बहुत कम पैसेंजर्स को, बहुत कम यात्री को पता है। अगर आपको पता था तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं अगले नियम के बारे में, तो जो कि है कन्फर्म टिकट नहीं मिलने का नियम। आप सभी फ्रेंड्स को बता दूं कि कन्फर्म टिकट अगर आपको नहीं मिलती है तो उसका भी नियम है। आप परेशान मत होना कि कन्फर्म टिकट नहीं मिली है तो उसका नियम नहीं है, तो उसका भी नियम है कि कैसे आपको कन्फर्म टिकट मिलेगी। अगर आप स्टेशन के ऊपर गए और आपको कन्फर्म टिकट नहीं मिली है तो आप किसी दूसरे स्टेशन के ऊपर पहले ही आप जाके टिकट ले सकते हैं, और जहाँ से आपको ट्रेन के अंदर यात्रा करनी है, जिस स्टेशन से आपको ट्रेन के अंदर सफ़र करना है, आपको किसी भी स्टेशन से आप लो, लेकिन आपको स्टेशन वही देना है जहाँ से आपको यात्रा करनी है, और जहाँ तक करनी है दोनों वही देने हैं। टिकट आप किसी भी स्टेशन से ले सकते हो। इसके अलावा अगर किसी कारणवश आपकी ट्रेन कैंसिल हो जाती है या फिर रद्द हो जाती है तो आपको रूल रेगुलेशन के हिसाब से जितना रिफंड आपको दिया जाएगा वो पूरा आपको रिफंड मिल जाएगा। आपको इस अपडेट के बारे में कोई सजेशन है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना। और जो मैं आपको नियम बता रहा हूँ, जो टिकट के बारे में बताई है, जो कन्फर्म टिकट नहीं मिल पाती उसका जो नियम बताया है यह ऑफलाइन है, ऑनलाइन नहीं है। तो फ्रेंड्स, आई होप आप अच्छे से समझ गए हैं। जो कन्फर्म टिकट नहीं मिल पाती है जिनको, वो इस तरीके से एक स्टेशन से नहीं मिली है तो दूसरे स्टेशन से वह ट्राई करके ले सकते हैं। उनको टिकट कन्फर्म जरूर मिलेगी क्योंकि यह रेलवे का नियम है। रेलवे द्वारा बताए गए नियम ही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ज़रूर आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक पर शेयर करें। जो ट्रेन के अंदर सफ़र करते हैं, जो ट्रेन के यात्री हैं, उन लोगों के साथ आप ज़रूर शेयर करें। अब बात करते हैं आखिरी नियम के बारे में। यह नियम भी बहुत ही यूजफुल, बहुत ही इंटरेस्टिंग नियम है, तो आपको इस नियम को ज़रूर देखना है। अगर आपने 6 नियम आपने देखे हैं तो ज़रूर आप इस 7वें नियम को भी आप ज़रूर देख के जाना ताकि आपको परेशानी नहीं हो। सबसे ज़्यादा परेशानी इसी नियम से होती है। इसी नियम के बारे में लोगों को पता नहीं होता है, इसी नियम के बारे में यात्रियों को, पैसेंजर को पता नहीं होता है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है यात्रियों का, पैसेंजर्स का। तो अब बात करते हैं लास्ट, आखिरी, मोस्ट इम्पोर्टेंट नियम के बारे में। MRP से ज़्यादा का सामान बेचने का नियम। आपको पता है कि जब हम ट्रेन के अंदर सफ़र करते हैं तो वहाँ पे फूड डिलीवरी के जो लड़के आते हैं, वेंडर आते हैं, वो अगर MRP से ज़्यादा रुपए के अगर हमें फूड दे रहे हैं, प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो हम
रेलवे की हेल्पलाइन नंबर के ऊपर उस वेंडर की हम शिकायत कर सकते हैं कि यह जो वेंडर है, यह जो जिससे हमने यह सामान लिया है, फूड सामान या फिर कोई और सामान लिया है, यह MRP से ज़्यादा का हमें दे रहा है। अगर हम इसकी शिकायत रेलवे की हेल्पलाइन के ऊपर कर देंगे तो करने के बाद उस वेंडर के ऊपर, उस फूड वेंडर के ऊपर बहुत बड़ा एक्शन लिया जाएगा। सबसे बड़ा एक्शन लिया जाएगा कि उसका लाइसेंस ही या मान्यता ही रद्द कर दी जाए, या फिर उसके ऊपर जुर्माना किया जाए, या फिर उसके ऊपर जो फाइन है, जो लाइसेंस है, दोनों एक साथ कर दिए जाए। यह नियम बहुत कम पैसेंजर्स को, बहुत कम रेल यात्रियों को पता होता है कि अगर उनको यह नियम पता होगा तो वह रेलवे की हेल्पलाइन के ऊपर फ़ोन करके या हेल्पलाइन से उस वेंडर की शिकायत कर देंगे और उस वेंडर के ऊपर बहुत बड़ा एक्शन लिया जाएगा। उसका मान्यता या उसकी जो लाइसेंस है वो रद्द कर दिया जाएगा, या फिर उसके ऊपर जुर्माना किया जाएगा। यह जो 7 नियम है, यह रेलवे के हर यात्री को, हर पैसेंजर्स को पता होना चाहिए। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई सजेशन है, मेरे रिलेटेड कोई सजेशन है, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बेल आइकन को सेट कर ले, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आए। तो फ्रेंड्स, अब मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर एक नए टॉपिक के साथ। टेक केयर।